हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम एयरफोर्स, नेवी और एनडीए स्टूडेंटों के लिए जो हम टॉप 500 जो कैलकुलस कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, यानी जो टॉप 500 कैलकुलस क्वेश्चन चला रहे हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है। और हम बता रहे हैं कि जो ये कंसेप्ट क्लासेज है, यानी कि अभी हम जो पढ़ाएंगे कंसेप्ट क्लासेज, और अगले वाले वीडियो में टॉप 500 जो हम क्वेश्चन कराएंगे, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जो कंसेप्ट है वो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में इसी ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं कंसेप्ट की ओर। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए, अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए के बीच में हो, और इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स हो, अगर इंटीग्रेशन में अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये जो पार्ट होते हैं वो दो पार्टों में विभाजित हो जाती है। यानी एक हो जाता है एफ एक्स इवन फंक्शन, यानी कि सम, और दूसरा होता है कि ऑड। और एफ एक्स क्या हो जाता है, ऑड, यानी दो पार्टों में विभाजित हो जाती है। अब हम बता देते हैं कि जो इवन फंक्शन होती है उसका जो आंसर होता है वह 2 अपर लिमिट ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, और जो ऑड फंक्शन होता है दूसरा में, तो इसका आंसर ऑड फंक्शन का जीरो आंसर होता है। क्लियर है? तो देखिए, ये जो कंसेप्ट है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए के बीच एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन होती है, दो पार्टों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जो फर्स्ट पार्ट हो जाता है वो एफ एक्स यानी कि इवन फंक्शन, यानी कि जो सम संख्या हो जाती है, और जो सेकेंड हो जाते हैं पार्ट वो ऑड, एफ एक्स ऑड यानी विषम संख्या हो जाती है। तो आपको हम बता देते हैं कि अगर इवन हो यानी कि सम संख्या हो, तो जो इसका आंसर होता है 2 अपर लिमिट ए टू जीरो और एफ एक्स डी एक्स होता है। क्या होता है? एफ एक्स डी एक्स होता है। लेकिन अगर ऑड फंक्शन आ जाए तो इसका जो आंसर होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि एफ एक्स कोई ऑड फंक्शन हो तो इसका जो आंसर होता है वो जीरो होता है। और भी कंसेप्ट हम जान लेते हैं कि क्या होता है। यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट माइनस ए के बीच में हो और एफ एक्स डी एक्स हो, क्या हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये दो पार्टों में इसका फंक्शन कार्य करता है। ये पार्ट क्या है, तो देखिए हम बता देते हैं कि एक हो जाता है एफ एक्स इवन सम संख्या, और दूसरा होता है एफ एक्स ऑड यानी कि विषम संख्या। सम संख्या जो हो जाता है उसका जो आंसर होता है यानी कि सम फंक्शन का, तो इसका जो आंसर होता है 2 टू अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट जीरो के बीच एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर ये होता है अगर कोई भी फंक्शन का क्वेश्चन दिया हो तब। बट अगर हम बताते हैं कि अगर ऑड फंक्शन हो, एफ एक्स कोई ऑड फंक्शन हो, विषम फंक्शन हो, तो जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस कंसेप्ट पर आधारित अगले वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे। ये कंसेप्ट है, और इसके कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं कि कब इवन फंक्शन होता है और कब ऑड फंक्शन होता है, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताए हैं कि कब इवन फंक्शन होता है और कब ऑड फंक्शन होता है। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, और शेयर जितना हो सकता है कर देना है। और अगर जो एजुकेशन वीडियो मेरी अच्छी लगी तो जाकर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट जरूर से देना है, यानी कि जय हिंद सोल्जर, जो भी कुछ लिखना है लिख देना है। देखिए कि इवन फंक्शन में कौन कौन बता दें कि इवन फंक्शन आए तो उसका आंसर 2 अपर लिमिट ए टू जीरो होता है, लेकिन ऑड फंक्शन आए तो इसका आंसर जीरो होता है। तो आप पहले सबसे पहले बता दें कि इवन फंक्शन कौन कौन होते हैं। तो इवन फंक्शन में cos x, sec x, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, मॉड x। अगर मॉड x के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो वो हमेशा ही क्या हो जाती है, यानी कि इवन फंक्शन होती है, यानी कि सम फलन होती है। मॉड एक्स हो या मॉड एक्स क्यू हो या मॉड एक्स स्क्वायर हो, ये सब इवन फंक्शन के रूप में आती है। क्लियर है? और हम देख लेते हैं कि ऑड फंक्शन में कौन कौन से आते हैं। इवन फंक्शन तक वो क्लियर हो गया कि cos x हो गया, sec x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स फोर हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया, मोड एक्स हो गया, मोड एक्स क्यू हो गया, और मोड एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि cos x, sec x, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, मोड एक्स क्यू और मोड एक्स स्क्वायर, ये सब जो फंक्शन हो जाते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं। यानी बेसिकली कि मोड एक्स का कोई भी फंक्शन हो, वो जो फंक्शन हो जाते हैं वो इवन फंक्शन के रूप में आते हैं। हम चलते हैं कि ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में कौन है,
तो ऑड फंक्शन में देखिए, ऑड ये जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, टेन एक्स है, लॉग एक्स है, एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स के पावर क्यू है, एक्स के पावर 5 है और एक्स के पावर 7। ये जो सारे फंक्शन हो जाते हैं ऑड फंक्शन हो जाते हैं। और हम आपको बता दिए थे कि जो ऑड फंक्शन है उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। लेकिन जो इवन फंक्शन है उसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 अपर लिमिट ए टू 0 और एफ एक्स डी एक्स के रूप में आएगा। क्लियर है? तो और हम चलते हैं कि देखिए कि नोट कि कब इवन फंक्शन बनाएगा और कब ऑड फंक्शन बनाएगा। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि कब इवन फंक्शन बनाता है और कब ऑड फंक्शन बनाता है। तो देखिए कि ऑड प्लस ऑड फंक्शन, सॉरी, ऑड प्लस ऑड फंक्शन हमेशा ही ऑड फंक्शन बनाएगा। क्लियर है? और देखिए, ऑड क्रस का ऑड फंक्शन ऑड ही बनाएगा, इवन क्रस का ऑड फंक्शन बनाएगा। और इवन ये दो फंक्शन है, इवन क्रस का इवन फंक्शन बनाएगा, यानी कि सम फलन बनाएगा। तो आपको पता हो करना चाहिए कि कौन ऑड कौन, यानी कि ऑड प्लस ऑड फंक्शन हमेशा ऑड यानी विषम बनाएगा, विषम प्लस विषम फंक्शन विषम बनाता है, ऑड क्रस ऑड फंक्शन ऑड बनाएगा, इवन क्रस ऑड फंक्शन ऑड बनाएगा और इवन क्रस इवन फंक्शन बनाएगा। यानी ऑड को हमको पता है कि विषम फंक्शन कहा जाता है, विषम फलन जिसको हिंदी में बोला जाता है। और ऑड को, तो इसको क्लियर हो गया कि कौन कौन इवन बनाएगा कौन ऑड बनाएगा। यानी इवन और इवन फंक्शन हमेशा इवन बनाएगा, इवन और ऑड ऑड बनाएगा, ऑड और ऑड प्रश्न ऑड फंक्शन और ऑड प्लस ऑड फंक्शन जो होगा ऑड ही बनेगा। तो देखिए, जो एयरफोर्स नेवी स्टूडेंटों के लिए और एनडीए स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो प्रीवियस ईयर में इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगले वीडियो में इस कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन जरूर से जरूर लाएंगे, जिससे कि एयरफोर्स नेवी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। चलिए, जय हिंद, सुन